चारों तरफ इतना सख्त पहरा है, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि तुम संध्या को यहाँ से कैसे भगा कर लेकर जाओगे। नीरज, ये आवाज तो सरला आंटी, आप भी तो उनमें से एक हो। कभी कभी मुझे भी ये सब बहुत गलत लगता था, पर पति का हर हाल में साथ देना मैंने अपना परम धर्म समझा। लेकिन कल रात तुमने मेरे ज़मीर को इस कदर झंझोड़ा कि मेरी अंदर की माँ, मेरे अंदर की औरत को तुमने जगा दिया है संध्या। हाँ संध्या, सरला आंटी की वजह से ही मैं तुम्हारे कमरे में सही वक्त पर पहुंच पाया और तुम्हें बचा पाया। डीके अंकल के बारे में मुझे सरला आंटी नहीं बताया। लेकिन नीरज, अगर तुम संध्या को इन सब की हैवानियत से पूरी तरह से बचाना चाहते हो तो तुम्हें इसे कहीं दूर ले जाना होगा, बहुत दूर। मुझे तो चिंता हो रही है कि इतने सारे लोगों के बीच में से तुम कैसे संध्या को यहाँ से ले जा पाओगे। जी सरला, वो लोग यहाँ आए थे? नहीं तो। अगर वो यहाँ आए होते तो क्या मैं आपको बताती नहीं। हाँ, तुम सही कह रही हो, लेकिन ध्यान रखना, तुम लोग यहाँ आ सकते हैं, हवेली में कहीं छुपे हुए। एक रास्ता है। रास्ता? हाँ सरला आंटी, यहाँ से बचकर निकलने का सिर्फ एक रास्ता है। सरला आंटी, आपने मेरी इतनी मदद की है तो बस आखिरी बार एक और मदद कर दीजिए। बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? देखिए सरला आंटी, अभी दिन है, आप बस रात होने तक हमें यही छुपा कर रखिए। जब रात हो जाएगी और इस घर के सारी लाइट्स ऑन होंगी, आप किसी भी तरह सारी लाइट्स ऑफ कर दीजिए ताकि घर में थोड़ी देर के लिए अंधेरा हो जाए। अंधेरे में किसी को कुछ नजर नहीं आएगा, लेकिन मुझे रोशनी के होने से या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे तो अंधेरे की ही आदत है ना। और उसी अंधेरे में मैं नीरज को लेकर इस घर से बाहर जाऊंगी और नीरज मुझे इस दलदल से बाहर। अगर ऐसा है तो मैं शाम होते ही घर के सारे फ्यूज निकाल दूंगी और पूरी हवेली में अंधेरा कर दूंगी। उसी दौरान तुम दोनों यहाँ से कहीं दूर चले जाना। और संध्या, एक और बात बेटा, यहाँ से निकलने के बाद तुम अपनी बहनों को या कोई
पुलिस को यहाँ की सच्चाई के बारे में कुछ बताने की कोशिश मत करना, क्योंकि संध्या वो इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसका कोई फायदा नहीं होगा, तुम समझने की कोशिश करो। इन लोगों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, पुलिस तक नहीं। लेकिन अगर इन्हें यह पता चल गया कि तुमने अपनी सारी सच्चाई अपनी बहनों को और उनके परिवार वालों को बता दिया, तो तुम सोच भी नहीं सकते कि ये उन सब का क्या हश्र करेंगे। तुम इसे समझा देना कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। इसके बाद संध्या की जिम्मेदारी तुम पर है। बस मुझे एक बार इस घर से निकल जाने दीजिए, फिर इन सबको इनके किए की सजा मिलेगी। एक बात पूछूं? आपको संध्या कैसी लगी? कैसी लगी मतलब? वो जब यहाँ आई थी, मैं अस्पताल में थी, गोकुलाष्टमी के वक्त, तब कैसी लगी आपको? अच्छा वो तभी तो बहुत खुश लग रही थी। वो युवराज और नीरज भी आए थे ना उसके साथ, उन लोगों ने बहुत मजे किए यहाँ पे। अच्छा, तो फिर साक्षी को ऐसे क्यों लगा? अब क्या हुआ? साक्षी गई थी ना वहां पे, तुमने तो कहा, उन्होंने मिलके बात भी की, और साक्षी ने क्या कहा तुम्हें? ये सब ठीक है, कहा था कि नहीं? तो फिर? लेकिन पता नहीं साक्षी को पहले ऐसे लगा ही क्यों? क्यों वो उसे मिलने के लिए ग्वालियर चले गए? सच कहूं तो कभी कभी मुझे भी संध्या के लिए सोचकर बहुत डर लगता है। अगर तुम्हें ऐसा कुछ लगता ही है तो कुछ दिनों बाद बाबा का श्राद्ध आने वाला है, तभी संध्या तो यहाँ पे आएगी, तब उसे सब कुछ पूछ लेना। मेरा टिफिन कौन देगा? अरे कब से तैयार है, आप भी ना। कहाँ हैं सब लोग? इधर आओ। मेरी बात गौर से सुनो। सब लोग एक एक कमरा छान मारो और बाहर भी आंखें खोलकर पहरा दो, समझे? जाओ भी। चली गई। अरे कोई फ्यूज चेक करो, फ्यूज। चलो नीरज। अरे भैया लाइट को क्या हो गया? अरे कोई देखो, प्रभावती कहाँ हो तुम? उफ, युवराज, ये इलेक्ट्रिसिटी को क्या हो गया है? जरा चेक तो करो प्लीज। युवराज, अपने आदमियों को चारों तरफ फैला दो। वहीनी साहब, ये दोनों भाग के जाने ना पाए। कहाँ है वहीनी साहब आप? ठीक है चाचू। पंकज चाचू, ये लाइट क्यों बंद हो गई है? जल्दी से फ्यूज लगा दो और ध्यान से, अभी भी अंधेरा है। वो देखो वहां पर, वो दोनों भाग रहे हैं। जल्दी आओ, रोको उन्हें, पकड़ो।
तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सिक्योरिटी, पकड़ो उन दोनों को, भागने दे बस। संध्या, लाइट ऑन हो चुकी है, चलो यहाँ से जल्दी। चलो संध्या। युवराज आओ मेरे साथ। ये लड़का हवेली के बाहर नहीं निकलना चाहिए। हर एक रास्ता देखो, चप्पा चप्पा छान मारो तुम लोग। एक अंधे इंसान के साथ भागना इतना आसान नहीं होता है। शहर से बाहर जाने वाले सभी रास्तों को सील कर दो। हर रेलवे स्टेशन, हर बस स्टैंड में अपने आदमियों को खड़ा कर दो। वो लोग किसी भी हालत में इस शहर से बाहर नहीं जाने चाहिए, समझे? कमिश्नर साहब, वैसे तो वो घर से कुछ नहीं लेकर गए, लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि घर की इज्जत उन दोनों के हाथों में है। कहीं ऐसा ना हो कि उसे लेकर वो ग्वालियर के बाहर चले जाएं। जी शुक्रिया। इस दौरान अगर संध्या ने अपनी बहनों को सब कुछ फोन पे बता दिया तो? क्या आप कोई अच्छी बात बोल ही नहीं सकते? पर बनी साहब, दादा साहब की बात करने या न करने से सच्चाई तो बदलने वाली नहीं है। अगर संध्या ने अपनी बहनों को सब कुछ बता दिया तो फिर हम क्या करेंगे? ऐसा कुछ नहीं होगा पंकज चाचा। सारी बहनों के यहाँ हमारे लोग पहले से ही पहरा दे रहे हैं। अगर उसने किसी को भी सच्चाई बताई तो हमारे लोग सच्चाई जानने वाले की जान ले लेंगे। मैं तो चाहता हूं कि ऐसी नौबत ना आए, इसीलिए उससे पहले ही उन दोनों को रोक लो। फिर से यही सब्जी? क्या अंक, कितनी बार कहूं, ये सब्जी मत बनाया करो। चुपचाप खा लो, ये सेहत के लिए अच्छी होती है, समझे? अरे ताई, 3 प्लेट और लगा दो। कैसी हो? कैसा? अच्छी। आप कैसे? बस ठीक। बहुत दिन हो गए आपके हाथ का खाना खाए हुए। चलो अंदर आ जाओ। कैसे हो मोहन? बिल्कुल ठीक। कैसे होगा? पहले मुंह हाथ तो धो लो, बाद में खाना खाओ। चलो चलो चलो, चलो मुंह हाथ धो लो, चलो जाओ। रोहित नहीं आया श्रद्धा? आपको तो पता ही है रोहित का काम, बस रात के दिन आ जाएंगे। ये रोहित भी ना, पता नहीं इतना क्या काम होता है, उसे तो हमारे लिए वक्त ही नहीं है। मजाक कर रही। ताई, संध्या नहीं आई अब तक? वो शायद श्राद्ध वाले दिन ही आ जाएगी। वैसे भी साक्षी और श्रेया जागीरदार परिवार को कह तो आए हैं श्राद्ध के दिन आने के लिए, शायद सब साथ में आएंगे। अरे क्या हुआ? सॉरी। नीरज, नीरज मुझे मुंबई जाना है। संध्या मुंबई जाकर करेंगे क्या? तुम्हें याद है ना सरला चाची ने क्या कहा? हम मुंबई जाकर तुम्हारे ताई वगैरह से मिलेंगे तो हम उनकी भी जान मुश्किल में डाल देंगे। मुझे कुछ नहीं पता नीरज, मुझे बस हो सके तो मुझे मुंबई तक पहुंचा दो। तुमने और सरला चाची ने कहा कि ग्वालियर में जागीरदार परिवार का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैंने मान लिया क्योंकि मेरे मन में युवराज का डर था। लेकिन हर जगह पुलिस, कायदा कानून जागीरदार परिवार की जागीर नहीं होगी। अभी तक पुलिस डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर भोसले जैसे लोग हैं। नीरज प्लीज मुझे मेरी ताई तक पहुंचा दो। ये बस कहाँ तक जा रही है? ये बस तो इंदौर तक जा रही है। तुमने मुझ पर इतने सारे एहसान किए हैं, एक आखिरी मदद और कर दो। ठीक है संध्या, अगर तुम यही चाहती हो
तो हम मुंबई चलेंगे। संध्या, बदतमीज, तुम्हें शर्म नहीं आती है? सॉरी। तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है? हाँ, बोलो ना सॉरी। इधर नहीं है वो लोग। चलो। नीरज, हम इंदौर आ गए क्या? नहीं संध्या, फिर हम बस से इस तरह बीच में क्यों उतर गए? क्योंकि इसके आगे हमें किसी दूसरे गाड़ी या बस में जाना होगा। कंटिन्यूअस एक गाड़ी में नहीं जा सकते। मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई हमारा पीछा जरूर कर रहा होगा। हाँ, आगे की बस में देखो, पक्की खबर है कि इंदौर जाने वाली बस में बैठे हैं वो लोग। चलो। संध्या की बड़ी बहन सविता के घर से फोन है। लगता है संध्या ने उन्हें सब कुछ बता दिया है। और बहनी साहब, फोन पे बात तो कर लो। प्रॉब्लम से भागने से बेहतर है कि हम प्रॉब्लम को फेस करें। और ये भी तो हो सकता है कि शायद बात कुछ और ही हो। हेलो हेलो, मैं साक्षी बोल रही हूँ, संध्या की बहन। कहीं मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? हाँ, नहीं तो बोलो बेटा। आंटी जी, आंटी जी, आप लोग अभी तक निकले नहीं? निकले? कहाँ के लिए? आंटी जी, आप लोगों को तो यहाँ आना था ना? याद है मैंने आपसे कहा था कि यहाँ सविता ताई के घर में बाबा का श्राद्ध है। संध्या युवराज तो निकल गए ना? संध्या और युवराज? आंटी जी, हम सभी बहनें यहाँ पहुँच गए, बस उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं। प्लीज हाँ, आप संध्या के साथ जल्द से जल्द यहाँ पहुँच जाइए। जैसे मैंने आपको बताया था, बाबा को बहुत खुशी होगी। हाँ बेटा, हम जरूर आएंगे। ठीक है, हम आपका इंतजार करेंगे। साक्षी दी, संध्या अभी तक निकली नहीं क्या? अभी निकली नहीं तो कब पहुंचेगी? आंटी ने कहा कि सब लोग साथ में ही निकलेंगे। लेकिन अब तक निकले नहीं तो कब पहुंचेंगे? कल तो संध्या का यहाँ आना जरूरी है। कल तक पहुंच जाएंगे, फ्लाइट से जल्दी पहुंच जाएंगे। क्या हुआ वानी साहब, फोन काट दिया? उन्हें कुछ पता तो चला नहीं ना? नहीं, उनकी बातों से तो लगता है कि उन्हें अब तक कुछ पता नहीं है। देखा वानी साहब, मैंने कहा था ना कि कुछ नहीं होगा। आप खामखा परेशान हो रही थी। संध्या ने किसी को कुछ नहीं बताया होगा, वो जरूर डर गई होगी। पर कल संध्या के बाबा के श्राद्ध की तिथि है। याद है, वो साक्षी हमसे कहकर गई थी। हमने भी कहा था कि हम संध्या को मुंबई लेकर आएंगे। अगर कहा भी है तो जाना जरूरी थोड़ी ना है। हमें नहीं, लेकिन संध्या का जाना जरूरी है ना। और उनके पहले श्राद्ध की तिथि में अगर संध्या नहीं गई तो किसी के बिना कुछ कहे सारा मामला बिगड़ जाएगा। अब इस संध्या को कहां से पेश करें? खुद तो भाग गई यहां से। उन्हें कुछ कह भी नहीं सकते, वरना उन्हें हम पर शक हो जाएगा। मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है।